हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का बज रहे हैं 12। गाइस, अभी मैं खाना बना रही हूँ और साथ में मूवी देख रही हूँ। और ये आज के लंच में मैं बना रही हूँ कुंदरी फ्राई। इसको हम लोग तोरूली बोलते हैं, तोरूली फ्राई। और झींगा आलू पोस्तो बनाऊंगी, इसलिए आलू और झींगे को काट के रख लिया है ऑनियन के साथ। और इस तरफ मैंने चढ़ा दिया है राइस। और ये रहा पोस्तो बाटा। पोस्तो मैंने बांट लिया है, मतलब ये खसखस है, पॉपी सीड्स। तो पेस्ट करके रख लिया है ग्रीन चिली के साथ। और जल्दी जल्दी खाना बन भी जाएगा। और बाहर का वेदर थोड़ा सा फॉगी फॉगी क्लाउड जैसा है, गर्मी भी है ठंडी भी है, मिक्सअप है एकदम। और गाइस, आपको आगे ब्लॉग में कुछ बताऊंगी जो कभी मैंने बयान नहीं किया है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है लेकिन बताया नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग में बताऊंगी। मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहती हूँ अपने दिल को, क्योंकि आगे बताती हूँ। राइस मेरा बन चुका है और मैं आज खाऊंगी ये मास्टर सीड का सॉस। ये देखा ना, राइस खाने में अच्छा लगता है, गरम राइस। सो आज ब्रेकफास्ट में मैं राइस खा रही हूँ। ये मस्टर्ड सॉस है। और इस तरफ मेरा ये कुंदरी फ्राई हो चुका है। और इस तरफ मेरा झींगे आलू पोस्तो बन रहा है। अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? सुबह का बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं। मेरा खाना वाना बन चुका है। मैं नहा के बैठी हूँ और जस्ट रोज वाटर लगाया था, इसलिए फेस ऐसा दिख रहा है। मैं जैसे कि आपको ब्लॉग के शुरुआत में दिखाया, जहाँ कल आपको सब्जी दिखाकर ब्लॉग को दी एंड किया था, कल वाला ब्लॉग के बारे में बोल रही हूँ। उधर से ही मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है ना, कल शाम को मम्मी पापा से डेली बात होता है, लेकिन परसों मम्मी को कॉल किया था, पापा मम्मी ने फोन नहीं उठाया। आपको एक ब्लॉग में बोला था, परसों वाला ब्लॉग में आपको बोला होगा। तो मम्मी पापा बिजी थे इसलिए नहीं उठाया। तो कल मुझसे बात हुआ पापा का, तो बहुत ही अपसेट हो गई मैं, क्योंकि देखिए हम बच्चे लोग काम के सिलसिले में मम्मी पापा से बहुत दूर रहते। मेरे भैया बैरकपुर में रहते हैं, बैरकपुर में भी हम लोग का घर है। उधर का घर का भी देखना होता है। तो भैया उधर जॉब करते हैं, तो इसीलिए भैया क्या करते हैं, भैया भाभी और उनका लड़का वो वाले घर में रहते हैं। और मेरे दीदी का तो शादी हो गया है, वो मुंबई सेटल हो गए हैं। और मेरा भी तो शादी हो गया, मैं भी सुमित के साथ बाहर काम करती, तो बाहर में रहना पड़ता है, तो परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है। मैं ये सब बातें मुझे नहीं पता मैं क्यों यूट्यूब पे बोल रही हूँ, लेकिन बात करने का लिए ना कोई है ही नहीं इंसान मेरा पास। मैं अपने दिल के बात किसको शेयर करूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ हर चीज़ बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं मन हल्का करना चाहती हूँ, बस आप ये समझ लीजिए। तो मैं ना अपने दिल के बात बोलने के लिए कोई है नहीं। सुमित को अगर बोलूँगी, वो अपने काम के प्रेशर में रहते हैं, उतना सपोर्टिव नहीं है, या कभी पूछते नहीं है बाबू आपका मन में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, कभी भी सुमित ऐसे पूछते नहीं है। मैं किसी का बुराई, किसी का भलाई, किसी का सपोर्ट, किसी का फेवर, मतलब कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। बस अपने दिल का बात मैं बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा रहते हैं साराफुली के घर में। हम लोगों का 3 घर है, बैरकपुर में 2 है और एक साराफुली में है। तो ऐसे तो घर को तो छोड़ नहीं सकते, अगर इंसान नहीं रहता ना वो घर खराब हो जाता है। तो पापा मम्मी तो इधर ही साराफुली में सेटल हो गया है। तो परेशानी क्या है पता है, हम लोग का जो ज़मीन है ना, तो बाउंड्री दे के रखा हुआ है, लेकिन एक तरफ का बाउंड्री नहीं है। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं घर के। तो मेरे पापा ने क्या है, उधर ना डाउन है, हम लोग उधर ना नीचू मठ बोलते हैं, साराफुली नीचू मठ, उधर मेरा घर है। तो थोड़ा सा जरा से पानी से ना पूरा फुल हो जाते हैं। तो पापा ने क्या किया, ड्रेन नहीं है तो अपने ज़मीन से अपना ड्रेन निकाला है। अपना ज़मीन से अपना खुद का ड्रेन निकाला है। और मेरे बाजू वाले जो रहते हैं ना बगल में, वो क्या कर रहे हैं, उनका घर का ड्रेन मेरे घर के ड्रेन के साथ ज्वाइन कर रहे। तो पापा ने बोला ये तो मेरा पर्सनल ड्रेन है, आपका ड्रेन क्यों ऐड करूं। तो बस यही लेकर बातों में बहुत कहा सुनी हुई है। और उनके जिनके साथ हुआ है ये कहा सुनी, थोड़ा सा बात में
ये हुआ है ना, होता है जो होता है, पापा बोल रहे ये मेरा जमीन का मेरा पर्सनल ड्रेन है, मैं आपका ड्रेन, आपका घर का पानी मेरे ड्रेन के साथ क्यों जाने के दूं, वो भी मेरे जमीन के ऊपर से। तो ये लीगल बात है। अनलीगल क्या है, उनके घर से 2 घर के बाद एक लड़का रहते हैं, लड़का नहीं वो भी आदमी है, बहुत टाइम से बहुत सबको परेशान करके रखता है वो इंसान, नाम नहीं लूंगी उनका। वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता चल गया है, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, 2-3 घर छोड़ के, उनका घर नहीं है, वो क्या किया, मेरे पापा के साथ गाली गलौज किया, आकर मेरे पापा का जो ड्रेन था ना वो तोड़ दिया। उनका कैसे हक होता है मेरे घर में हाथ लगाने के लिए, जिनके साथ झगड़ा हो रहा है वो करते तो अलग बात है, चलो उन्होंने गुस्से में किया, लेकिन 2-3 घर का रहते हैं वो आकर मेरे पापा मम्मी के ऊपर चढ़ाव हो गया। देखिए मेरे मम्मी पापा बहुत उम्र हो गया है, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। मेरे भैया रहते नहीं है, हम लोग रहते नहीं है, तो एक बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग औरत रहते हैं, मतलब मैं कैसे बयां करूँ, इतना मिसबिहेव होता है ना उस पाड़ा में, हम लोग पाड़ा बोलते हैं, तो हिंदी में उसको कॉलोनी बोलते होंगे, कॉलोनी में इतना मिसबिहेव, मतलब पापा उनके पापा के उम्र के हैं, उनको मेरे पापा को गाली गलौज दे के बात किया। मेरे मम्मी ने मना किया कि तेरे पापा की उम्र के है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तो मम्मी को भी उल्टा पुल्टा बोला। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इंसानियत नाम के बहुत कम लिमिटेड लोग हैं, इतना नीच और इतना घटिया लोग रहते हैं ना उस कॉलोनी में। मैंने बहुत बार मम्मी पापा को बोला वो वाला कॉलोनी छोड़ के हम लोग अच्छी जगह पर सेटल हो जाते, लेकिन क्या है ना, एक लगाव होता है। मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से वो घर बनाया है, मेरे पापा ने और मेरे भैया ने, पापा और भैया ने बहुत लगाव से वो घर बनाया अपने हाथों से, तो इसलिए एक मेमोरी होता है। तो 2-3 लोगों के लिए ऐसा, फिर धीरे 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 ना वो लोग एक ग्रुप बना लिया है पाड़ा में, मतलब कॉलोनी में, मतलब हम मेरे घर को ही, मतलब पापा के घर को ही टारगेट करके रखा है कि कुछ भी करके इसको उठाना है। इतना परेशान करते हैं गाइस, क्या बताऊं, मतलब मैंने ऐसा कभी गंदा लोग नहीं देखा जो उस एरिया में रहते हैं। हम लोग जाते हैं ना, गंदा गंदा एकदम कमेंट मारते हैं ऐसे, मतलब बहुत मिसबिहेव करते हैं। अब क्या बताऊं आपको, बस यही सब पापा के सुना ना, मम्मी उतना कुछ बोलती नहीं है, पापा ने बोला तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि पापा को बोल रही थी। पापा बोल रहे थे हाँ हम लोग चले जाएंगे तो अच्छा होगा, हम लोग का ऑलरेडी घर है, तो इसी वजह से हम, मेरे पापा मम्मी इधर नहीं रहते हैं। लेकिन अभी देखिए घर अगर फाका रहता है ना, तो वो पाड़ा का लोग है ना अच्छा नहीं है, वो लोग दौकुल कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग का पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो वो लोग वो नहीं कर पा रहे। पता नहीं मेरे पापा मम्मी के ऊपर इतना क्यों होता है, इतना उम्र हो गया है उनके ऊपर, सब कॉलोनी का लोग आके झगड़ा करते, गाली गलौज करते हैं। क्या बोलूँ, अभी इतना गंदा एरिया है ना, कभी भी अगर आप चाहो तो उस एरिया में घर मत लेना, बहुत मिसबिहेव होता है। आइन नाम का कुछ चीज़ नहीं है। हम लोग साराफुली फाड़ी जो रहते हैं ना, उधर भी कंप्लेन किया है, वो भी कोई एक्शन नहीं लिया है। पार्टी पॉलिसी पे गए हैं, पार्टी लोग बोल रहे हैं मेरे पापा को तुम आके पैसा दो फिर आपका देखता हूँ कुछ करते हैं कि नहीं। तो पापा ने बोला मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूँ, आपका तो ये देखना है कि उन्होंने हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं। तो पार्टी लोग क्या बोल रहे हैं, आप मुझे पैसा दो मैं जाके काम करूँगी। ये सब बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन पता नहीं मैं ये सब बातें क्या बोलूँ या ना बोलूँ, ये वीडियो एडिट करके डालूंगी या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं अपना दिल हल्का करना चाह रही थी। और मेरे भैया भाभी वो लोग क्या है ना, थोड़ा सा सेल्फिश है, आप ये बोल सकते हो, अपना ही सोचता है कि उम्र हो गया है, ये है। मेरे भैया भाभी भी उतना भी है नहीं, ठीक है। और दीदी का भी क्या बोलूँ, वो तो अपने ससुराल में रहते, जैसे मैं ससुराल में नहीं, वो भी दूर में रहते हैं मुंबई पे, वो भी कुछ कर नहीं सकते। मैं सोचती हूँ मैं पैसा इकट्ठा करके मेरे पापा मम्मी को घर खरीद के दूंगी, लेकिन पापा क्या है ना, वो घर नहीं छोड़ेंगे, मेरे मम्मी भी नहीं छोड़ेंगे, इतना उनका यादें है। तो इतना लड़ाई झगड़ा करके मेरे पापा मम्मी उधर रहते हैं ना, तो मुझे टेंशन रहता है कि अगर कुछ हो जाए, कोई हेल्प करने वाला भी उधर है नहीं। अभी देखिए प्रीति का एक चीज़ हुआ है जो आपको बताया नहीं, मैंने कभी यूट्यूब पे शेयर नहीं किया। प्रीति ने सुसाइड किया था, उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने भी नहीं। अगर टाइम पे अगर गाड़ी लेके आ जाता ना, आज वो हमारे साथ होता। कॉलोनी में बहुत भीड़ बना के रखा था, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। हाँ, दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे आया,
लेकिन बाकी का सब कुछ मेरे मम्मी ने अकेला किया। अगर जो पड़ोसी है ना, वही मुझे, जिनके साथ आज थोड़ा सा तुतू मैं हुआ है, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला प्रीति ने ऐसा ऐसा किया है। आज उनके साथ मेरे पापा मम्मी का थोड़ा बॉन्डिंग अच्छा था, तो पड़ोसी ने कानाफूसी करके उनका बॉन्डिंग भी ख़राब कर दिया। तो बहुत टेंशन होता है यार, इतना दुश्मनों के बीच में मेरे पापा मम्मी को छोड़ के आती हूँ ना, तो टेंशन लगा रहता है। कुछ हो जाएगा तो कोई खबर देने वाला है नहीं, देखने वाला है नहीं। पापा का तबीयत खराब, मेरे पापा का बहुत एज हो चुका है, 70 होने वाला है, 70 होने वाला है। और मम्मी का तो 58 या 57 ऐसा कुछ होगा। बस यही सब वजह से ना मैं कल से बहुत अपसेट हूँ। कल मैं बहुत रोई, इसीलिए ज़्यादा देर तक ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया। कल रात को नींद ही नहीं आया पूरा अच्छे से, मैं सो ही नहीं पाई ये सब वजह से। सुमित को बोला, सुमित भी अपने काम से बिजी है। एक प्रीति थी जो मेरे दिल का हर एक बात सुनती थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी, वो टाइम देती थी। लेकिन जब से वो भी चली गई ना गाइस, मैं पूरा अकेला पड़ गई हूँ। पूरा अपने साथ बहुत कुछ होता है, मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है ये शेयर करना नहीं चाहिए, अपना वीक पॉइंट दिखाना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि इन फ्यूचर ना वही बात लेकर ना लोग बहुत ताने आंखों करने लगते हैं, इसीलिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ हमेशा। आप लोग बोलते हो मेरे आंखों के साइड में काला घेरा क्यों हो गया, मतलब डार्क सर्कल क्यों हो गया, बस यही सब टेंशन लगा रहता है। और मेरे सासू माँ, मेरे ससुराल में भी सेम है। मेरे सासू माँ का हेल्थ इशू चलता है, क्योंकि वो मेंटल है, तो उनको संभालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरे ससुर जी नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए घर में ना मेरे फादर इन लॉ काम पे जाते हैं, तो वो घर में ना भाग जाते हैं, घर से इधर उधर भाग जाते हैं, तो टेंशन लगा रहता है। कभी कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो लोगों का तो काना, मतलब उंगली तो हम लोग के ऊपर ही उठेगा कि मम्मी को देखते नहीं है, पापा को देखते नहीं है। लेकिन क्या करें, चेन से भी तो बांध के नहीं रख सकते ना। बहुत दिक्कत होता है। मतलब पर्सनल लाइफ ना मेरा बहुत डिस्टर्ब है, मैं उतना शो नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं इतना इमोशनल, इतना अकेला महसूस कर रही हूँ ना गाइस, बयां नहीं कर सकती। बहुत अकेला महसूस हो रहा है। 100 लोगों के बीच में भी ना मैं अपने आप को अकेला पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों ये सब यूट्यूब पे बोल रही हूँ, लेकिन बोल के मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रही हूँ, बस यही वजह है बोलने का। मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे फ्रेंड मेरे ये फीलिंग्स को समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचोगे। आप लोग में से बहुत सारे फ्रेंड बोलोगे ये हमको बता के क्या फ़ायदा। मुझे पता है आप लोगों को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं फ़ायदा ढूंढने के लिए नहीं बोल रही हूँ। बस मैं अपने दिल के बात जो है ना बयां कर रही हूँ, अपने दिल को हल्का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। अपना दिल की बात दिल में दबा के रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुलासा नहीं करती हूँ, मैं अंदर ही अंदर ना खाई जाती हूँ। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ मैंने झेल लिया, बहुत कुछ जो नहीं झेलना चाहिए था। अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए इस उम्र में लड़कियां रहती है, लेकिन मैं घर का जिम्मेदारी एक बोलते हैं ना वैसा वाला। पीती जब थी ना, पीती ये सब हैंडल करती थी। मेरे पापा का कुछ होता था तो प्रीति जाके देखभाल करना, मम्मी का कुछ होती थी तो तुरंत देखभाल करना। अभी दोनों का उम्र इतना हो गया ना, मैं साथ में लेकर घूम भी तो नहीं सकती ना। बहुत चिंता होता रहता है कि बाई चांस कुछ हो जाए दोनों में से एक जन को, मैं एक जन को कहाँ रखूँगी, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत टेंशन रहती है इस सब बात को लेकर। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी दोपहर के 2:07 हो रहा है। मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रही हूँ आपके साथ मेरे दिल की बात शेयर करके। सो देखिए, मैंने ब्रेकफास्ट में राइस खाया था ना, तो कम हो गया था, इसलिए फिर से राइस चढ़ाया है, मतलब बन गया है। हाथ धो लेती हूँ। सो इस तरफ मैंने देखिए बचा हुआ राइस रख दिया है,
और जैसे कि आपको दिखाया ये झींगे आलू पोस्तो, देखिए मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। जब भी पोस्तो बनाती है ना, वो पोस्तो अलग से खसखस बांट के रख देते हैं। देखिए कुंदरी जो इस तरह से आज गोल गोल करके फ्राई किया है। और कल लेके आई थी सुमित, लेके आए थे मुरमुरा, वो शाम को नाश्ते में खाएंगे इसीलिए। और मैंने लिया है आटा। ये वाला आटा अच्छा है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। मुझे आटे के ऊपर ना कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसा आटा लेना चाहिए कैसा नहीं। और 2 दूध का पैकेट बचा हुआ है, बाकी ख़त्म हो गया है। और ये देखिए अचार का जार जो अलग से मैंने रखा है। और बहुत सुंदर सा हवा चल रहा है गाइस। और ये देखिए मैं थोड़ा सा हल्का महसूस कर रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, दिल को एक चैन जैसे मिल रहा है। होता है ना दिल की बहुत सारे बातें जब दबा हुआ रहता है, जब उभर के आते हैं ना, तो एक हल्का सा फीलिंग होता है ना, बस वैसा ही मैं फील अभी कर रही हूँ। सो गाइस लंबा तो ब्लॉग बहुत हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे डी करना चाहूंगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग तो कुछ ना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मैं मानती हूँ अगर 100 में से अगर आप अकेला अपने आप को पाओ ना, तो फोन हाथ में लेकर मतलब दिल के बात कह डालो। क्या पता आपका दिल हल्का हो जाए मेरे जैसा, क्या पता कोई आपके दिल के साथ कनेक्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं। सो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग में दी एंड करती हूँ। बाय बाय।